तुम्हें ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है। मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है। हमें उसे रोकने की ज़रूरत है। उसे मेरी हर समय ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत है। उसे पैसों की ज़रूरत है। यदि आप इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक वर्ड कॉमन है जो है ज़रूरत है। ज़रूरत है या आवश्यकता है, एक ही बात है और इसके लिए नीड और नीड टू को यूज़ किया जाता है। पर नीड और नीड टू को कहाँ यूज़ किया जाता है, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं। Hey everyone, my name is Akanksha and you're watching me Zingy Study. First of all, I would like to thank all my viewers to watch this lesson. Today class is all about need and need to. So without waste our time, let's get started. पहले बात करते हैं नीड और नीड टू की। नीड और नीड टू का यदि हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है ज़रूरत है या आवश्यकता है। और नीड और नीड टू को कहाँ लगाया जाता है? नीड को जब किसी वस्तु की ज़रूरत के बारे में बात की जाए वहाँ पर नीड का यूज़ किया जाता है और नीड टू को वहाँ लगाया जाता है जब किसी को कोई काम करने की ज़रूरत हो, वहाँ पर नीड टू का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं नीड को किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करते हैं। नीड को नीड प्लस नाउन, नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड होता है, चाहे वो वस्तु हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, उसके साथ हम नीड का यूज़ करेंगे। यानी कि नीड के बाद कोई नाउन ज़रूर आएगा। जब नीड टू की बात की जाए तो नीड टू का यूज़ वहाँ होगा जब कोई काम करने की ज़रूरत हो, वहाँ पर नीड प्लस मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि जहाँ पर कोई एक्शन की बात हो। यहाँ पर आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों ही सेंटेंसेस को सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहले बात करेंगे नीड की। इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नाउन। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर ही, सी, इट या किसी का नाम, तो वहाँ पर नीड्स हो जाएगा। नीड एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है तो नीड्स एस लगेगा नीड में। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो या आई, वी, यू, दे हो, नीड में एस नहीं लगेगा। जैसे कि सेंटेंस है, मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट आई, नीड में एस नहीं लगेगा। आई नीड और आएगा तुम्हारी सलाह की, योर एडवाइस। आई नीड योर एडवाइस। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे पैसों की ज़रूरत है। ही नीड में एस लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही नीड्स मनी। उसे मेरी हर समय ज़रूरत है। ही नीड्स मी ऑल द टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं नीड टू की, जिसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट या किसी का नाम, तो नीड्स टू आएगा। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल है तो नीड टू ही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल है, तुम्हें ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू के साथ नीड्स में एस नहीं लगेगा। नीड टू इकट्ठा करने की इंग्लिश होती है कलेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी कलेक्ट, और इसके बाद ज़्यादा जानकारी, मोर इन्फॉर्मेशन। यू नीड टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन। सेंटेंस है, मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है। पर बात करना एक एक्शन है, एक क्रिया है। ये सेंटेंस बनेगा आई नीड टू, फिर आएगा बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, उससे हिम। आई नीड टू टॉक टू हिम। उसे तुम्हें रोकने की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा उसे के लिए ही यूज़ करेंगे या शी भी कर सकते हैं। ही नीड्स टू, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नीड्स टू हो जाएगा। ही नीड्स टू, रोकने की इंग्लिश होती है स्टॉप। ही नीड्स टू स्टॉप यू। तो आपने सीखा कि किस तरीके से नीड और नीड टू की मदद से किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिसका स्ट्रक्चर होगा नीड के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम, तो डज नॉट आएगा।
यदि सब्जेक्ट प्लूरल है या आई वी यू दे है तो डू नॉट आएगा, प्लस नीड प्लस नाउन। और नीड टू के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नीड में एस नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही के साथ डज नॉट आएगा क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके बाद आएगा नीड, ही डज़ नॉट नीड। इसके बाद नाउन आएगा, नाउन है यहाँ पर फ़ोन, ही डज़ नॉट नीड फ़ोन। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई के साथ डू नॉट का यूज़ होगा, आई डू नॉट नीड मनी राइट नाउ। नेक्स्ट बात करते हैं नीड टू के सेंटेंसेस की। सेंटेंस है, उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट ही डज नॉट नीड टू डू, काम करने की इंग्लिश होती है डू एनी वर्क। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड टू गो देयर। बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्यों की। यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिनमें क्या शुरू में दिया गया होता है, और एक होता है जब क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में दिया हो। तो सबसे पहले बात करते हैं जब क्या शुरू में दिया हो सेंटेंस की। तो वहाँ पर हम दोनों के लिए स्ट्रक्चर देखेंगे, नीड के लिए और नीड टू के लिए। इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले डू या डज। ये सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नाउन। नीड टू के लिए स्ट्रक्चर होगा डू या डज पहले आएगा सबसे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस बी फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बात करते हैं नीड वाली सेंटेंसेस की। नीड वाली सेंटेंसेस का एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें कपड़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज पहले लगाएंगे। सब्जेक्ट यू है तो डू पहले आएगा, डू, और इसके बाद सब्जेक्ट डू यू, इसके बाद आएगा नीड, डू यू नीड, और इसके बाद नाउन आएगा, नाउन है यहाँ कपड़े, तो क्लॉथ्स जो हो जाएगा डू यू नीड क्लॉथ्स। सेंटेंस है, क्या उसे किताबों की ज़रूरत है। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज पहले आएगा, डज ही नीड बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है नीड टू के लिए। सेंटेंस है, क्या उसे बोलने की ज़रूरत है। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो सबसे पहले डज आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही, इसके बाद नीड टू, और इसके बाद स्पीक, डज ही नीड टू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हमें एक कार खरीदने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज पहले आएगा। सब्जेक्ट हमारा है बी तो डू पहले आएगा, डू वी, इसके बाद आएगा नीड टू, डू वी नीड टू, और इसके बाद खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, डू वी नीड टू बाय अ कार। बात करते हैं अगले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अगले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस WH वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। जब कभी भी क्या, कब, क्यों, कैसे, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो सेंटेंस के बीच में दिए होते हैं, यानी कि WH वर्ड, तो सबसे पहले WH वर्ड लगाते हैं सेंटेंस में। स्ट्रक्चर यही रहेगा जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का था, लेकिन WH शुरू में आ जाएगा। जैसे कि नीड के लिए स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नाउन। और नीड टू के लिए स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड शुरू में होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पैसों की क्यों ज़रूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्यों एक WH वर्ड है, वाई, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। वाई, यू के साथ डू आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, वाई डू यू, और इसके बाद नीड आएगा क्योंकि इसके बाद मनी आएगा, मनी एक नाउन है, वाई डू यू नीड मनी, तुम्हें पैसों की क्यों ज़रूरत है। सेंटेंस है, उसे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। ये एक्शन वाला है, यानी कि नीड टू वाला सेंटेंस है, तो सबसे पहले WH लगाएंगे। क्या की इंग्लिश होती है वॉट, इसके बाद डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा ही तो डज आएगा। वॉट डज ही नीड टू, जाने की इंग्लिश होती है गो, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा देयर। वाई डज ही नीड टू गो देयर।
यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।